नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। इससे पहले नंबर सिस्टम की मैंने आपकी 6 क्लासें लगा दी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको छोटा नहीं जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम की बिल्कुल कंप्लीट क्लास लगेगी यहाँ पर। उसके बाद और भी टॉपिक चलेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम में कोई भी चीज आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज का टॉपिक दिया हुआ है फ्रैक्शन। क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। अगर पेपर में सपोज दैट लिख के आ जाए कि फ्रैक्शन क्या है या उसकी डेफिनेशन पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? दो मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न कहलाता है। यानी कि दो मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ये जनरल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भिन्न किससे कहते हैं या आपका फ्रैक्शन क्या है, तो वो बोलते हैं दो मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक डेफिनेशन फॉर्म में हो गया कि फ्रैक्शन भिन्न आप किस तरीके से बोलेंगे। किसी को डेफिनेशन सुनाएंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म में तो बोला जाए जिसमें अंश और हर आ जाए वो आपकी फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला नीचे 7/6 लिख दिया, मतलब ऊपर का आपका हो गया अंश, नीचे का हो गया हर। मतलब ऊपर का आपका हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला हो गया अगर आपका डिनोमिनेटर। बस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाए अपॉन में लिख जाए 7/6, या 7 न्यूमरेटर हो गया, 6 डिनोमिनेटर हो गया, 7 अंश हो गया और 6 हर हो गया, तो ये हमारी भिन्न में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म में लिखने के लिए और डेफिनेशन फॉर्म में ये लिखा गया है। अब यहाँ पर इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला है सिंपल फ्रैक्शन, सेकंड है डेसिमल फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन को बोलते हैं साधारण भिन्न। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में आपका क्या होगा? अपॉन में होगा, जैसे 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, 11/2 हो गया, 6/9 हो गया। ये जो आपकी भिन्न चलेंगी वो सिंपल फ्रैक्शन चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? सारी भिन्न आएंगी सिंपल फ्रैक्शन में। साधारण भिन्न में आएंगी 3/5, 7/9, 11/2, 6/9। ये सब आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन में चलेगा। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं कि डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब इसको हिंदी में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे दशमलव भिन्न। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें पॉइंट कहीं ना कहीं आने को मिलता है। जैसे 0.35 हो गया, 7.5 हो गया, 9.10 हो गया, 3.75 हो गया। कहने का मतलब है कि जिस भिन्न का हर 10 की घात में लिखा जाए वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन होगा। जैसे 0.35 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे 1 लगाएंगे और जिसके बाद जिसके बाद दशमलव के बाद जितनी डिजिट होंगी उतने यहाँ पर 0 लगेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 35/10⁻², यानी 35/10⁻² कितना? 2। तो इसमें दशमलव भिन्न में ये प्रॉपर्टी है कि जिसका हर 10 की घात में लिखा जाए, जिसका हर 10 की घात में लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। 10 की घात में लिखा जाए जिसका हर। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि डेसिमल फ्रैक्शन को क्या होता है? जिसका हर जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है 10 की घात में लिखा जाएगा वो आपका होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में भी कई टाइप होते हैं। प्रॉपर, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया, और भी आते हैं। यूनिट आता है, लाइक आता है, अनलाइक आता है, फिर कंपाउंड आता है। ये बहुत सारे फ्रैक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं मेनली 3 फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड आप यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसीलिए मैं आपको मेन जो है टाइप वही करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी आवर्ती वाली और नॉन आवर्ती, शुद्ध और विशुद्ध भी उसमें बताया जाएगा। तो सिंपल फ्रैक्शन में जैसा कि हमने देखा, सिंपल फ्रैक्शन में कोई पॉइंट नहीं होगा। 3/5, 7/9, 11/2, 6/9, 2/3, 5/11 कितना भी हो सकता है। अब उसके ही टाइप्स हैं। पहला है आपका प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर, फिर है मिक्स्ड। और सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि फ्रैक्शन में क्या आता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। मतलब ऊपर वाला जैसे यहाँ पर 7/9 लिखा है तो ये 6/9 लिखा है, तो ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर। 6 को आप बोलोगे जैसे हिंदी में बोलोगे तो अंश, और 9 को क्या बोलोगे? हर। तो ये आपका कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का काम करता है। फ्रैक्शन जो होता है अंश बटे हर में रिप्रेजेंट होता है, और इसमें इंग्लिश में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो ये आपका मेन टाइप है। अब प्रॉपर यहाँ पर किसको कहेंगे और इम्प्रॉपर किसको कहेंगे और मिक्स किसको कहेंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत छोटा सा बात याद रखना है, इतना कोई कठिन है नहीं। प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, एक चीज देखो, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पर ये हो जाता है कि डिनोमिनेटर जो है आपका न्यूमरेटर से बड़ा हो। मतलब डिनोमिनेटर अगर आपका न्यूमरेटर से कहीं ना कहीं बड़ा है तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। और हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न।
एक एग्जांपल जैसे आपको बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा 7 लिखा, अब इसमें फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। मतलब 7/11, 7 से बड़ा हो, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या कितना भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9/10 लिख सकते हो, 11/15 लिख सकते हो, etc। ऐसे ही आप जो भी चाहें वो लिख सकते हो इस एग्जांपल में। लेकिन बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कहीं पर कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो और उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर अंश से बड़ा है तो वो फ्रैक्शन उचित भिन्न में आएगा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए और इसको हिंदी में बोलते हैं आपका अनुचित भिन्न। ठीक है ना, हिंदी में जो आपका बोलते हैं वो बोलते हैं अनुचित भिन्न। और इसमें इसकी कंडीशन क्या है, जस्ट प्रॉपर का रिवर्स यानी कि उल्टा है, इनवर्स है, उल्टा है, यानी कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। इसी का उल्टा लिख देता हूं, जैसे इसका अगर एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर 7 डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। यहां पर जो आपका कहीं ना कहीं है वो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड टाइप सीखते हैं, वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में क्या होता है, आपका होल नंबर आता है प्लस फ्रैक्शन आता है। मिश्रित भिन्न में आपका होल प्लस फ्रैक्शन, होल प्लस फ्रैक्शन, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होगा, ऐसे ही लिखा है 7 होल 1/4, मतलब 7 पूरा कंप्लीट है, ये होल नंबर में आ रहा है और इधर का ये फ्रैक्शन है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 + 1/4। ये आपका मिश्रित भिन्न लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा फ्रैक्शन किसे कहते हैं, दो मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न कहलाता है या फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। और इसको जनरल फॉर्म में सीखे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आना चाहिए, जिसमें ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का रूप पार्ट होता है। फ्रैक्शन नहीं माना जाता उसको, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, पहला सिंपल फ्रैक्शन हो गया, फिर डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। सिंपल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न, और इसमें जनरल कोई भी इसमें फ्रैक्शन आ सकता है वो डेसिमल को छोड़ के। 3/5, 7/9, 11/13, मतलब ऊपर वाला नंबर भी कंप्लीट होना चाहिए, नीचे वाला नंबर भी कंप्लीट होना चाहिए। 3/4, 7/10, ये सब आपके सिंपल फ्रैक्शन में आएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का ये प्रॉपर्टीज है कि इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो जो है आपका 10 की घात में लिखा जाएगा। मतलब 0.35 को अगर मैं पॉइंट हटा के लिखूं तो 35/100 आएगा, यानी कि 35/10⁻²। इसका मतलब ये जो आपका है दशमलव भिन्न में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और वैसे ही आप देख के ही बता सकते हो कि जहां पर पॉइंट आ जाए वो फ्रैक्शन ही दशमलव भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में भी पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट्स, लेकिन मैं आपको मेनली 3 पार्ट्स ही करा रहा हूँ, यानी कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या है, आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 7/11, 9/10, 11/15, यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल दिए गए। इसमें हम देखने को ये मिल रहा है कि तीनों एग्जाम्पलों में जो है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर वो अंश से बड़ा है, इसीलिए ये कौन से भिन्न है, उचित भिन्न है। अब देखते ही पहचानने को कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, 4 टाइप की भिन्न लिखी हो, एक इम्प्रॉपर, प्रॉपर, उचित और डेसिमल, और आपसे उसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी उचित भिन्न है, या निम्न में से कौन सी अनुचित भिन्न है, निम्न में से कौन सी मिश्रित भिन्न है, या निम्न में से कौन सी दशमलव भिन्न है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब तक उसके बेस को नहीं जानोगे कि उचित और अनुचित और मिश्रित होता क्या है, तब तक आप उस पर टिक नहीं लगा सकते हो। फिर आपका एक नंबर कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो तो 2 क्वेश्चनों को ले डूबता है। तो इसीलिए डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल। अब इम्प्रॉपर की बात कर ले तो इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का जस्ट उल्टा होता है। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा था, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, मतलब अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा। यानी कि 11/7, 8/6, 4/3 इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि 11, 8 और 4 यानी कि इन भिन्नों के अंश जो है वो हर से बड़े हैं, यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अब थर्ड टाइप जो आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें होल नंबर के साथ में फ्रैक्शन लिखा हुआ आता है, मतलब एक पूरा नंबर होगा आपका, उसके साथ में फ्रैक्शन लिखा हुआ होगा। जैसे ये लिखा है 7 होल 1/4, मतलब 7 तो आपका कंप्लीट है, उसके साथ में फ्रैक्शन चिपका हुआ है 1/4, तो इसको 7 होल 1/4 को 7 + 1/4 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिश्रित भिन्न। अब इसके बाद सीखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, उसका चार्ट बना के आपको सिखाते हैं। ठीक है, हम सीखते हैं आसान आवर्त दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, वो डेसिमल आते हैं जो पूरे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते फ्रैक्शन में। ठीक है, तो उसमें क्या देखो, जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने 10/3। अब क्या हुआ, 3 से जो हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, फिर बचाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9,
फिर लगाएंगे फिर 0, फिर आ जाएगा 3 9। मतलब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार रिमाइंडर कंटिन्यूअस बच रहा है, यानी कि यहाँ पर आएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता रहेगा। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 3.3 का बार, जो रिपीटिंग नंबर्स होता है उसको हम बार के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं 3.3, उसको ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं आसान आवर दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है 2/3 को भी अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 0.6666 ये वाला इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें भी 2 टाइप्स आपके मिल जाते हैं, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। अब प्योर का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्योर का मतलब ये हो जाता है कि वही डिजिट जो है कंटिन्यूस दोबारा रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने 3 को 10 से मतलब 10 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला कि जो डिजिट रिपीट हो रही है 3.3333 ये वाली रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब जो रिपीट हो रही है उसको हम बार के रूप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा जो है प्योर है। अब इम्प्योर में क्या होता है, जैसे मान लो पहली वाली डिजिट तो सेम रही, फिर उसके बाद में या एक डिजिट छोड़ के बाद में यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो 2 तो ऐसा ही लिखा रहेगा, और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम लिख देंगे, उसके ऊपर बार रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सपोज दैट यहाँ पर होता 0.67888 ऐसे होता किसी भी नंबर में सपोज दैट, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि 6 7 से तो रिपीट नहीं हो रही है लेकिन 8 से रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। और जिसमें रिपीट वही एकदम पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर। अब यहाँ पर ये भी है कि 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं, जैसे 0.393939, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.39 पे बार। तो हमें ये सीखने को मिला कि पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, चाहे पहली डिजिट से रिपीट हो जाए, सेकंड डिजिट से रिपीट हो जाए, थर्ड डिजिट से रिपीट हो जाए। मतलब जो 39 है तो 3939 रिपीट हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट से रिपीट होगा तो 333 रिपीट हो रहा है, तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट बार लगा देंगे। इम्प्योर में क्या होता है कि एक डिजिट सेम रहती है या 1-2 डिजिट तक तो ये चलता है, लेकिन उसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसे एक डिजिट तक सेम रहा है, यहाँ पर हमने देखा 2 से रिपीट नहीं हो रहा है, 2 के जस्ट बाद से रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 2 को ऐसे रखेंगे और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। सेकंड वाले में हमने देखा 0.67, अब 67 तो ऐसे ही रहा, 8 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब 7 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो 8 पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये सीखने को मिल गया कि कहीं पर हमारा सपोज दैट ये दे रखा है, ऐसे लिखा है 0.a ऐसे करके लिखा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं a, और इसका जो बार हटाते हैं उसके नीचे 9 लगाते हैं, इसका जो बार हटाते हैं उसके लिए 9 लगाते हैं बस। लेकिन इसमें ये याद रखना कि यहाँ पर जो बार है अगर यहाँ पर ऐसे ए बी पे लगा हो, जैसे जितने डिजिट हो उतने बार 9 आएगा। जैसे 0.ab बार है तो इसमें क्या मतलब AB/99। अब यहाँ पर 0.ABC तीनों पे बार है तो यहाँ पर आ जाएगा ABC/999, मतलब कितने बार 9 देखने को मिलेगा आपको, 3 बार 9 देखने को मिलेगा। ये आपका प्योर में है। 0.a पे बार है तो A/9, क्योंकि यहाँ पर बार पे सिर्फ एक डिजिट थी, एक डिजिट पे ही बार है। यहाँ पर है 0.ab बार, यहाँ पर मतलब AB/99, और ABC पे पूरे बार है तो कितने बार 9 आएगा, 1 2 3। मतलब हमने ये देखा कि जितनी इसमें डिजिट पे बार लगा होगा उतनी बार नीचे अपॉन में 9 आ जाएगा। अब इम्प्योर में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इम्प्योर में यहाँ पर ऐसा होगा जैसे सपोज दैट अभी आपको इसको एग्जांपल दिखाते हैं इम्प्योर का एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर इम्प्योर का एग्जांपल ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट करते हुए साथ में चलिएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 0.ab पे बार, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है वो ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें पेपर में देखने को मिलते हैं और बच्चों से गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है इसमें नंबर को लेके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है a b, और यहाँ पर इसके ऊपर लगा क्या है माइनस, और जिसपे ऊपर बार नहीं लगा उस पर लिखेंगे a, और बार वाला 9, और जिसपे बार नहीं उसका डिजिट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से सीखते हैं, जो पूरा डिजिट लिखोगे ए बी, और जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ए पे बार नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बार का लगेगा नीचे 9, और जिस पे बार नहीं है उसका लगेगा 0। ठीक है, एक और सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.abc बार, तो हमने लिखना है पहले abc, और ab पे बार नहीं तो ये घट जाएगा, अपॉन में c का बार, फिर 900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई डिजिट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा डिजिट है 0.98, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 98 माइनस 9, और अपॉन में क्या आएगा 9 और 0, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 89/90, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है पेपर में। और अगर ऐसा हो, इस पे अगर जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हो 0.9 बार, 0. यहाँ पर हो 6-7 बार ले लेते हैं तो 7, और इसका डिजिट आने के लिए कितना आएगा नीचे 9 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें 0 नहीं लगता है, इसमें 0 लगता है। ठीक है,
तो हमने प्योर सीख लिया, और प्योर के बाद हमने सीख लिया इम्प्योर। प्योर में क्या होता है आपका, डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो 2 डिजिट रिपीट हो सकती है, 1 डिजिट रिपीट हो सकती है, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। तो जितनी डिजिट रिपीट होंगी उसके ऊपर बार लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रही तो 3 के ऊपर बार लग गया, यहाँ पर 39 आ रहा तो इसका मतलब 39 के ऊपर बार लग गया। अब मैं इस पे आपको जो है कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड में बदलेंगे, मिक्स्ड से किस तरीके से इम्प्रॉपर में बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों पे किस तरीके से आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे और किस तरीके से अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करोगे। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर देखने को आपको मिल रहा है वो आपका अंश से कहीं ना कहीं छोटा है। ठीक है वो आपका है, मतलब जो हर है वो आपका अंश से छोटा है, और मैंने अभी बताया था कि जिसमें भी अंश जो है वो हर जो है अंश से छोटा होगा तो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाला जो आपका हर है उससे आपको न्यूमरेटर को यानी कि अंश को डिवाइड करना है। तो 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, कितना बचा शेष, यहाँ पर बचा 2। अब इसको लिखने का एक बार आप सीख लीजिएगा, बिल्कुल आपका कभी भी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता है। क्या करना है आपको, यहाँ पर हमने अंश यानी हर से अंश को भाग कर दिया, और ये भाग सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आपका मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से जैसे हमने भाग किया, 5 दिया 15, और यहाँ पर शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसमें क्या करना है, जिससे हम भाग देते हैं वो वाला नंबर नीचे, यानी कि हमने 5 से भाग दिया तो 5 वाला कहाँ आ गया आपका नीचे, और जो बचता है वो वाला लगाना है ऊपर, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपको लगाना है ऊपर, और साइड वाला जो है वो साइड में लगाना है बस। ठीक है, फिर से सीखते हैं एक बार, कहीं ना कहीं जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे, जो बचता है हमारा नंबर वो ऊपर, और साइड वाला क्या लगता है साइड में। ये आपका बदल गया, आपका यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आपका चेंज हो गया। ठीक है, अगला वाला इसी तरीके से चेंज करते हैं। जब 17 से आप 19 को भाग दोगे तो आपका क्या बनेगा, देखो 17 से जिससे भाग देते हैं वो नीचे, एक बार जाएगा, जो क्या कहते हैं एक बचता है वो ऊपर, 17 एकम 17, 2 बचेंगे 2 ऊपर, और जो क्या कहते हैं साइड में यानी कि जो बाहर जाएगा वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, कितना आसानी से पड़ गया, 17 एकम 17 और 2 19। और इसको अगर आप तोड़ के लिखना चाहो, ये आपका, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होल है पूरा, और जो ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा। अब इसका उल्टा करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहीं पर लिखा हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वाला ऐड कर देना है, यानी कि 12 सत्ते कितना हो जाता है 84, और ऊपर वाला ऐड करोगे तो 85, और नीचे कितना आ जाएगा 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से सीखते हैं, इस वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 19 छक्का होता है 114, और फिर 114 ऊपर वाला ऐड कर दो, यानी कितना हो गया 114 प्लस का 4 अपॉन का 6, यानी कि 118/6। मतलब यहाँ पर चेंज नहीं होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है, बस इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि 2 फ्रैक्शन अगर दे रखे हो तो किस तरीके से उसको हम कंपेयर करते हैं कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर एंड विच इज इक्वल। ठीक है, कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है, सिर्फ 2 फ्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी मैं आरोही अवरोही अगर आपको सिखाऊंगा तो इसको आगे सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले जो 2 फ्रैक्शन में आप कंपेयर करते हैं उसमें सबसे पहले आप ये देख लो, क्या उसका हर सेम तो नहीं है, क्या उसका डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा तो आया 7/9 और दूसरा आया 8/9। हमें देखने को मिल गया कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अगर जिस किसी केस में किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो और आप 2 फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो, तो आप ये देख लो कि ऊपर की डिजिट किसमें बड़ी है। यहाँ पर हमने ऊपर की डिजिट देखी, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 वाली बड़ी है, मतलब 8/9 इज ग्रेटर देन 7/9। ठीक है, अगला सीखते हैं इससे। क्या इसमें आप देख रहे हो, क्या इसमें सबसे पहले वही काम, क्या इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है। तो दूसरी चीज आप ये देख लो, क्या एक फ्रैक्शन में माइनस लगा है, क्या एक फ्रैक्शन में प्लस लगा है। अगर एक फ्रैक्शन में माइनस लगा है और दूसरी फ्रैक्शन में प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला फ्रैक्शन आंखें बंद करके बड़ा लगा देना। ठीक है, अब कहां तक बड़ा हो सकता है, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। माइनस का 8/3 और 0 किसी भी माइनस में कितना भी फ्रैक्शन लिखा हो सबसे क्या होता है, बड़ा। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब क्या होता है, फिर इसमें क्या हो गया, फिर नीचे का इक्वल है तो ये वाला बड़ा हो गया 9, क्योंकि ये इक्वल है। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं नीचे का अगर इक्वल ना दे रखा हो और 2 फ्रैक्शन में आप कंपेयर करो तो किस तरीके से करोगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हो। इसमें आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 चंग 66, 11 कम 11 6 17। इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 170। अब इसमें आप ये देख लो कि कौन सा बड़ा आया, यहाँ आया 170, यहाँ आया 176, तो हमें ये देखने को मिल गया कि 176 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है,
ये 176 जो है ग्रेटर है। ये मैंने आपको सिखाया है कि दो फ्रैक्शन में किस तरीके से आप ग्रेटर और स्मॉलर चेक कर सकते हो। इससे अगली वाली वीडियो में जब आपको बनाऊंगा तो उसमें भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, एचसीएफ, एलसीएफ और एलसीएम साथ में सिखाऊंगा, क्योंकि भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम में कहीं ना कहीं एचसीएफ और एलसीएम में जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि भिन्नों का जोड़ करो आप, घटाव करो, तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा चैनल। बिल्कुल यहाँ पर एक डिटेल में चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। फ्रैक्शन टॉपिक है, अभी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि आरोही अवरोही रह गया है, तो आपको अगली वीडियो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ा पाया हूँ और उसकी कहीं ना कहीं भिन्नों को जोड़ने और घटाने में जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कहीं पर आप अटको, क्योंकि मुझे नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाना है, तो बिल्कुल यहाँ पर मैथ्स की पूरी डिटेल में पढ़ानी है और फ्री में पढ़ानी है। ठीक है, जो आपके दोस्त हो उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाने को बोलिए और अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए हमसे। बिल्कुल मैथ्स में आप फ्री सीखोगे, यूपीएसआई और जूनियर एडिट का और टेट का और सुपर टेट में बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।